हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस। जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हैं, उनके सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड लेक्चर्स, वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करो इसी यूट्यूब चैनल से। हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बढ़िया वाली हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने का काम हमारी हिंदी मीडियम टीम उसी हिंदी मीडियम चैनल पर कर रही है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं, डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल है आपके लिए। तो आप बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस बढ़िया वाले सेशन में बेटा अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का 5th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज के एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यूज देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज जो अप्लाई हो सकती है या होगी वो लिख लिख कर आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया वाला सेशन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ते हैं सर, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा ये क्वेश्चन? इफ x इज स्मॉलर देन 5 देन। अब सुनते हैं ना बेटा, अरे ओ बेटवा देखो, इन्होंने कहा कि x जो है 5 से छोटा है। क्या है सर? x स्मॉलर देन 5। 5 की तरफ माउथ खुला है ना, तो x छोटा हो जाएगा, 5 बड़ा हो जाएगा। देन दिस ये सारे ऑप्शंस दिए। इन सारे ऑप्शंस में एक चीज कॉमन है सर, क्या? -x -5 -x -5 -x -5 -x -5। इसका मतलब हम समझ गए बेटा, दोनों तरफ हमें माइनस माइनस चाहिए। ये कैसे आ सकता है सर? एक ही तरीका है लाने का, क्या? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, सही कह रहे हो आप। मल्टीप्लाइंग, ठीक है सर, बोथ साइड्स, ठीक है सर, बोथ साइड्स, डन सर, बोथ साइड्स बाय -1। जैसे ही हमने बेटा दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करा, हमें ये कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, -1 इंटू एक्स और बेटा -1 इंटू 5। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस का x, ये आ गया बेटा माइनस का 5। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये सिंबल जो है ना, अगर बच्चों ने यही लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर बच्चों ने यही लिख दिया तो गलत हो जाएगा और बच्चे ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। ये गलत हो जाएगा। नहीं दोस्त, नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपको इनइक्वालिटी के रूल्स पता होने चाहिए। मैं एक रूल आपको बता देता हूं, सुनो। जब भी इनइक्वालिटी दी हो और आप इनइक्वालिटी के इस तरफ और इस तरफ, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो। यहां कुछ भी ऐड कर दो, +1 +5 +9/2 +√3। यहां भी मतलब प्लस का 5 तो यहां भी प्लस का 5। यहां प्लस का 3 कर दो। जब सपोज मैं यहां कर दूं बेटा प्लस का 3, तो यहां भी मैं प्लस का 3 करूंगा। तो ये है बेटा प्लस करना या माइनस करना, दोनों तरफ। जब आप किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कुछ ऐड करते हो या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सिंबल लगा है ये ऐसा ही रहेगा। कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने की। जीरो के अलावा, जीरो को छोड़ दो, जीरो के अलावा बात करते हैं। अगर हम किसी भी रियल नंबर से, किसी भी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ डिवाइड करें। अब मैंने बोला किसी भी नंबर से, ये गलत है। अब सुन लो गौर से, अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से, अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ डिवाइड कर दें, गौर से सुन लो। मैंने कहा कि मैं दोनों तरफ या तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड, किससे बेटा? पॉजिटिव नंबर से। इस सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ इनमें और इनमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं या इनमें और इनमें डिवाइड कर रहा हूं किसी नेगेटिव नंबर से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर से, सिंबल पलट जाएगा। इनइक्वालिटी का सिंबल पलट जाएगा बेटा। मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो ये इनइक्वालिटी है बेटा, पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। ये ऐसा है ना, दिस विल बिकम लाइक दिस, दिस विल बिकम लाइक दिस। तो बेटा ये हमारा करेक्ट आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है।
आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रूल्स आर रूल्स बेटा, रूल्स याद कर लोगे आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत मजा आ जाएगा। गिवन दैट x, y एंड b आर रियल नंबर्स एंड x इज स्मॉलर देन y। देखो भैया x ठीक है क्या है, रियल नंबर है सर, y क्या है, रियल नंबर है सर, और b क्या है, b ये भी एक रियल नंबर है सर, ठीक है। x, y, b आर रियल नंबर्स, ठीक है, लिख लिया भैया। x इज स्मॉलर देन y, हमारा जो x है वो भैया y से स्मॉलर है, ठीक है। b इज स्मॉलर देन 0, जो b है वो स्मॉलर देन 0 है। बेटा इससे हमें एक चीज पता चली, क्या बोलो क्या, अगर b स्मॉलर देन 0 है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं b इज स्मॉलर देन 0, b इज स्मॉलर देन 0। बेटा 0 से छोटे नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो, ध्यान लगाओ। 0 से छोटे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो हम समझ गए क्या है, देयरफॉर b इज नेगेटिव। क्या है, b इज नेगेटिव रियल नंबर, b नेगेटिव रियल नंबर है। 0 से छोटे का मतलब है नेगेटिव, b इज नेगेटिव रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ बेटा, आपको समझना पड़ेगा b क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है। क्लियर है, हाँ सर b एक नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3.5 कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव है, ये याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो यहां पर हमने एक चीज नोटिस करी, x अपॉन बी, y अपॉन बी, x अपॉन बी, y अपॉन बी, x अपॉन बी, y अपॉन बी, सभी को b से डिवाइड किया गया है सर। तो एक काम करते हैं, क्या हम भी सभी को b से डिवाइड कर देते हैं। x और y जो इनके बीच में सिंबल था, जी सर, अपन इसको भी b से डिवाइड करते हैं, इसको भी b से डिवाइड करते हैं। अब पता ये करना है कि ये जो सिंबल है क्या ये ऐसा ही रहेगा या ये पलट जाएगा, ये पता करना है अपन को बस। अब सुनो मेरी बात, देखो x और y कुछ भी है, मैंने x और y को कुछ भी लिख दिया कि सर x और y कोई भी नंबर है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब ही नहीं है, लेकिन इनके बीच में ये वाला सिंबल है, ठीक है सर। अब मैं इन दोनों को मतलब इन इक्वालिटी के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बेटा b से डिवाइड कर रहा हूं। b क्या है बेटा, एक नेगेटिव नंबर है, ध्यान देना, मैं एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। बेटा अभी मैंने आपको क्या रूल्स बताए थे, कि अगर आप इन इक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करो किसी नेगेटिव नंबर से, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी नेगेटिव नंबर से, दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ मैं b और b से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, हां सर। और किससे कर रहा हूं, b से। b तो नेगेटिव नंबर है, अपन ने पता लगाया। अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी पलट जाएगी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की वजह से, तो ये इनइक्वालिटी नहीं आएगी। क्या आएगी बेटा, इनइक्वालिटी सर जी ये वाली आएगी, ये अब ये हो जाएगी। समझ गए क्यों, क्योंकि b जो है ना सर, b एक नेगेटिव नंबर है, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने की वजह से ये वाली इनइक्वालिटी बेटा चेंज हो जाएगी इसमें। समझ गए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं, हमें ये सही है। तो ये देख लो बेटा ऑप्शन कहां है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये हमारा सही ऑप्शन है। एक मिनट मतलब एक मिनट के भी नहीं है यार, 10-10 सेकंड में इनके आंसर्स निकाल लोगे अगर आपको ये एग्जाम्स में मिल जाते हैं क्वेश्चंस तो। चलिए सर आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये रहा बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन सेज सॉल्व करना है इसको, -3x ठीक है सर, +17 ठीक है, इज स्मॉलर देन -13। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन सॉल्व करके हमें इंटरवल बताने कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, रूल्स क्या है, सबसे पहले रूल्स लिख लेते हैं बेटा, है ना। रूल्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रूल्स पता ही नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। सिंपल सी बात है, रूल्स पता है तो सॉल्व कर लेंगे, लगा देंगे रूल्स, रूल्स नहीं पता है तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, सॉल्व क्या लगा ही नहीं पाएंगे। नंबर 1, कुछ भी ऐड करो दोनों तरफ, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, सिंबल्स में इनइक्वालिटीज के सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन लिख देंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट इजली, ऐड और सब्ट्रैक्ट इजली। तो इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन सिंबल, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, नो चेंज इन साइन लिख देता हूं मैं, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ या दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है। काहे से, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय नंबर 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। काहे से, नंबर 1 सर, नंबर 1 है
मतलब सबसे पहले आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी पॉजिटिव नंबर से, तो मैंने लिखा पॉजिटिव नंबर, मैंने लिखा पॉजिटिव नंबर, तो इसमें क्या आएगा, नो चेंज। बेटा कोई चेंज नहीं होगा, तो अपन लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, सिंबल वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें नेगेटिव नंबर से, जीरो की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर से कर दें अगर हम, तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर से कर दें सर हम, तो क्या होगा बेटा, सिंबल बदल जाएगा, सिंबल रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, सिंबल क्या हो जाएगा दोस्त, बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहां पर अब देखना, समझना बात को, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले x ढूंढना पड़ता है कि x है कहां, LHS में है या RHS में है। तो बेटा देखो यहां पर LHS में हमारे पास x है, RHS में x नहीं है। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि x जो है ना, जिसकी चीज हमें जिसके बारे में पता करना है वो एक ही जगह है, या तो LHS में होना चाहिए या RHS में। अगर दोनों तरफ है तो हमें किसी एक तरफ में मौजूद x का टर्म मारना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। फिलहाल यहां पर सिर्फ LHS में x का टर्म है जो है -3x, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे सर, हमें फोकस करना है बस इस पे, इसको खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने का मतलब है -3 हटाना है, 17 हटाना है। इसके पास से अपन को 17 और -3 हटाना है। कैसे हटेगा सर, सुनते जाना। सबसे पहले बेटा -3 नहीं, पहले 17 हटेगा, क्योंकि -3 x के साथ मल्टीप्लाई में है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। प्लस का 17 हट सकता है पहले, -3 नहीं हटेगा पहले -3 कहेगा कि 17 को भगाओ। अब 17 है प्लस, बेटा हमें 17 को हटाने के लिए -17 चाहिए। भाई +17 को खत्म करना है तो -17 लाओ, दोनों लड़ेंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया सबट्रैक्टिंग बोथ साइड 17, सबट्रैक्टिंग 17, क्या सबट्रैक्टिंग 17 दोनों तरफ सबट्रैक्ट कर रहे हैं सर। तो क्या बनेगा बेटा, -3x प्लस का 17, ठीक है। सिंबल में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्यों सर, सिंबल में इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऐड या सबट्रैक्ट, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट में कुछ भी सबट्रैक्ट कर दो, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा सर, है ना। ये क्या हो गया यार, हाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है सर, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे सर कि मैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर LHS में -17 कर रहा हूं, मैं RHS में -17 कर रहा हूं, और बीच में जो सिंबल है वो सिंबल चेंज नहीं होगा, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यही सिंबल था ना, हाँ सर। चलो अब क्या करेंगे सर, काटा पीटी करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा। तो यहां पर क्या होगा सर, 17 प्लस का 17 माइनस का कट जाएगा, हमारे पास बचा -3x इज स्मॉलर देन -13 -17 -30। डन है, यस सर। अब बेटा x के पास कौन है, -3 है। -3 बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। -3 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद x, और मल्टीप्लाई वाली चीज को खत्म करने के लिए डिवाइड का यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं कहूं तुमसे कि मैं दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दूं, जैसे -3x है, मैं कहूं बेटा इसको -3 से डिवाइड कर दो, तो -3 कट जाएगा, x बचेगा, और यही अपना प्लान है। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, हमें समझ में आ गया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3। हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइड्स बाय -3, दोनों तरफ -3 से अपन डिवाइड करेंगे। क्या होगा, -3x ऐसे ही लिखो और 30 ऐसे ही लिखो माइनस का, हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर देंगे। अब सुनो, हमने करा डिवाइड, किससे करा, नेगेटिव नंबर से। -30 नेगेटिव नंबर है ना, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, डिवाइड कर रहे हैं ना, हाँ सर, वो भी नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, इनइक्वालिटी का सिंबल अब बेटा ये नहीं रहेगा, अब ये सिंबल पलट जाएगा, और पलट के क्या बन जाएगा, इसका ऑपोजिट ये बन जाएगा। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब काटा पीटी, -3 से -3 कट गया, -3 से ये कटा 10 टाइम्स, माइनस माइनस कट गया 10, तो x इज ग्रेटर देन 10। सर क्या समझ में आया, x जो है वो 10 से बड़ा है, ये आंसर आ गया। अब आंसर तो ये लिखा हुआ नहीं है सर, तो इनमें से आंसर कौन सा आएगा, इंटरवल में चेंज करो, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, मैं बताता हूं कैसे। देखो
नंबर लाइन की मदद से मैं बताता हूं आपको सबसे बढ़िया चीज, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन से आंसर निकालो। जल्दी से एक नंबर लाइन बना लो। जी सर बना ली। अब हमें जो हमारा आंसर में एक नंबर दिख रहा है 10, तो हमने क्या करा, अपने आंसर में दिखता हुआ नंबर 10 मार्क कर लिया। भैया 10 मार्क कर लो, दो नंबर होते तो दोनों मार्क करते। यहां लिख लो बेटा माइनस का इनफाइनाइट, यहां लिख लो बेटा प्लस का इनफाइनाइट। अब मेरी बात सुनो, x जो है वो 10 से बड़ा है, क्या x 10 के इक्वल है? नो। अगर ऐसा होता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर ये सिंबल लगा होता तो हम कहते हैं हाँ x 10 के इक्वल भी हो सकता है, पर ये सिंबल नहीं लगा तो ये सिंबल अपन ने हटा दिया, तो इक्वल तो नहीं है। अगर x 10 के इक्वल नहीं है तो 10 के ऊपर हम क्या लगाएंगे बेटा? एक हॉलो सर्किल। अगर x 10 के इक्वल होता तो हम डार्क सर्किल लगा देते, तो इसके ऊपर हमने फिलहाल लगा दिया हॉलो सर्किल। क्यों? क्योंकि x जो है ना वो 10 नहीं है, वो 10 से बड़ा है, 10 के इक्वल नहीं है। अब x जो है वो 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा क्या होगा? 11, 12, 13, और बड़े नंबर्स कहां आते बेटा? राइट साइड। बड़े नंबर्स कहां आते? राइट साइड। अब इस गोले को राइट साइड के एरो से टच करा दो पूरा इंफिनिटी तक। आंसर आ गया बेटा 10, इंफिनिटी। 10, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगता है, हमेशा ये ब्रैकेट लगेगा, याद रखना। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे यही ब्रैकेट लगते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं इसको। और ये ध्यान से सुनना, 10 के ऊपर हॉलो सर्किल है, हॉलो सर्किल में बेटा ये वाला ब्रैकेट लगेगा। डार्क सर्किल होता, अगर डार्क सर्किल लगा होता यहां ऐसा होता भरा हुआ, तो बेटा अगर डार्क सर्किल होता तो अपन ये वाला ब्रैकेट लगाते, पर डार्क सर्किल नहीं है, हॉलो है, तो हॉलो में ये वाला लगाएंगे और यहां लिख दो x बिलोंग्स, बस ये आंसर आ गया बेटा। x बिलोंग्स टू 10, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। अब चलते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस, और चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसको मैं इरेज कर दूं, रूल्स में लिखा रहने दूंगा क्योंकि रूल्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ढंग से पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, इज 4 टाइम्स द ब्रेथ, ठीक है, सुनते जाना। एक रेक्टेंगल है सर, ठीक है, और जो लेंथ है ना उसकी वो ब्रेथ से 4 गुना है। अगर ब्रेथ को हम x मान लें तो लेंथ हो जाएगी 4x। सच बात है, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। ब्रेथ को अगर हमने, देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ये है, लेंथ इज 4 टाइम्स द ब्रेथ, ब्रेथ की 4 गुना है। अगर ब्रेथ 1 सेंटीमीटर तो लेंथ हो जाएगी 4 into 1 यानी 4 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर तो ये 40 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ की 4 गुना है, 4 टाइम्स, तो हमने अगर ब्रेथ को x लेट कर लिया तो लेंथ हो जाएगी बेटा 4x। तो यहां लिख देंगे लेंथ क्या आई लेट करके, लेंथ बाद में आई, हमने ब्रेथ को लेट करा पहले x, ठीक है, तो ब्रेथ हमने लिख दिया सर x, ब्रेथ को हमने लिख दिया x। क्लियर है? हाँ सर, आगे चलते हैं। इफ द मिनिमम पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 160 सेंटीमीटर। अब सुनो मेरी बात, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दी। क्या? मिनिमम पैरामीटर। इसका क्या मतलब होता है सर? बताता हूं, सुनो। मिनिमम पैरामीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम? इन्होंने कहा कि मिनिमम पैरामीटर जो है ना वो 160 सेंटीमीटर है। हिंदी में क्या बोलेंगे मिनिमम पैरामीटर को? मिनिमम मतलब कम से कम, जो पैरामीटर है ना वो कम से कम 160 हो। 160 से ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो, मिनिमम का मतलब होता है कि जो पैरामीटर अपन ने लिखा, ये कम से कम 160 होना चाहिए, कम से कम। मतलब पैरामीटर 160 होगा, इक्वल, चल जाएगा, बहुत बढ़िया। मिनिमम 160 का मतलब है 160 होना चाहिए। सर अगर 160 से ज्यादा हो गया, बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब पैरामीटर 160 से ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इज ग्रेटर देन 160। अब इन दोनों को अगर मैंने मर्ज कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा पैरामीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 160। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, पैरामीटर कैसे निकलेगा इनसे पैरामीटर कैसे निकलेगा दोस्त? सर इनसे पैरामीटर निकलेगा 2 into l plus b, है ना। पैरामीटर कैसे निकलेगा सर? यहां पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो पैरामीटर क्या होगा? 2 into l यानी 4x प्लस b यानी x, तो 5 2 10, तो पैरामीटर कितना आ गया बेटा? 10x। कितना आ गया पैरामीटर? 10x। समझ में आ गई बात? यस सर। पैरामीटर जो है अपन ये ले या इसके नीचे बेटा 10x लिखो,
10x ग्रेटर देन और इक्वल टू 160। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा ध्यान से सुनो, 10x अपन को x के लिए सॉल्व करना है। हमें किसके लिए? x के लिए सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी आ गई, अब 10 हटाना है। सोचो कैसे हटेगा? तुम तो ये सोच लो कि नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक, 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 160। अब 10 जो है मल्टीप्लाई में है x के साथ, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। भाई 10 को हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ बोथ साइड्स बाय 10। पूरा लिखकर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गए तो तुम्हें सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर हम क्या करेंगे? 10x और 160 दोनों तरफ ऐसे ही लिखा, और हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 10 कर रहे हैं तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, 10 से डिवाइड करने पर सिंबल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। क्यों पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड करो 10 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा सर, तो यही सिंबल रहने वाला है। समझ गए? हाँ सर। 10 से 10 कट, 0 से 0 कट, आंसर आ गया बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अब ये x क्या है? ये x क्या है सर? x तो ब्रेथ था, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रेथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। क्या है? x की जगह हमने क्या लिखा बेटा? ब्रेथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। सॉल्व करो, देखो ब्रेथ इज ग्रेटर देन 16 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ब्रेथ इज स्मॉलर देन 20 नहीं, ब्रेथ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये बेस्ट है। ये आंसर बेस्ट है, सी वाला। ब्रेथ x तो ब्रेथ है ही, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। परफेक्ट आंसर आ गया बेटा। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट हम चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डन है? बिल्कुल डन है सर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर जल्दी से उड़ते हुए। ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। तो इसको बेटा इरेज करेंगे पहले तो, क्योंकि अगर मैंने पूरा उड़ा दिया तो रूल्स उड़ जाएंगे, रूल्स उड़ जाएंगे तो फिर उसको लिखने में 2 मिनट जाएंगे। लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुनते जाना जी सर। तो क्वेश्चन है -3x प्लस 15 इज स्मॉलर देन, ठीक है, माइनस का 12, ठीक है सर। वो पूछ रहा है कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन वेयर दिस देन अपन को x की वैल्यू निकालनी है, वही है, सॉल्व करो दोनों तरफ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल है, हमें x पे अटैक करना है। किस पे अटैक करना है सर? x पे। हमें किस पे अटैक करना है सर? x पे। सबसे पहला अटैक होगा x पे। x पे अटैक करना है। हमें LHS में x दिया है बस, RHS में तो नहीं है। हाँ सर, तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, ये तो इजी हो गया। तो हम क्या करेंगे? जो कुछ भी करना है x के लिए करना है, तो x के साथ -3 है, हटाना पड़ेगा, 15 है प्लस का, हटाना पड़ेगा। पहले प्लस का 15 हटेगा, माइनस का 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है वो पहले नहीं हटेगा, वो जिद्दी है। तो हम समझ गए कि हमें पहले प्लस का 15 हटाना पड़ेगा। प्लस का 15 हटाने के लिए माइनस का 15 चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे बेटा? सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है सर, सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड्स। डन। ठीक है सर, क्या आएगा? देखो बेटा, माइनस का 3x, ठीक है सर, प्लस का 15, ठीक है सर, ये माइनस का 12, ठीक है सर। दोनों तरफ से हम क्या कर रहे हैं? माइनस का 15 कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग 15 मतलब यहां भी -15 और यहां भी -15। दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट किया, है ना, दोनों तरफ हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट। कोई चेंज आएगा क्या? नो चेंज इन सिंबल, कोई चेंज नहीं आएगा सर। तो हम क्या करेंगे? सिंबल यही वाला लगाएंगे। चलो सर सॉल्व करते हैं। +15 -15 कैंसिल, क्या बचा सर? माइनस का 3x इज स्मॉलर देन, -15 -12 दोनों माइनस माइनस क्या ऐड हो जाएंगे? माइनस का 27। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब क्या करें सर? अब x के पास 15 तो खत्म हो गया, -3 बचा। बेटा -3 मल्टीप्लाई में है, -3 x के साथ मल्टीप्लाई में है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर -3 को हटाना, अब ये मत कहना सर ये तो माइनस का 3 है, +3 कर दो तो कट जाएगा, नहीं। -3 x के साथ किस रिलेशन में है? -3 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3। ठीक है, दोनों तरफ काहे से डिवाइड करने -3। अब अपन ने क्या लिखा, माइनस का 3x और माइनस का 27। हम समझ गए कि सर हम जैसे ही यहां पर डिवाइड बाय -3 करेंगे, डिवाइड बाय -3 करेंगे तो ये -3 से -3 कट जाएगा, यहां x खाली बचेगा, इससे ये काट देंगे, ये कट जाएगा, 9 बचेगा। लेकिन सिंबल का क्या होगा बाबू, सिंबल का क्या होगा बाबू? तो बाबूजी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो किसी नेगेटिव नंबर से, सिंबल पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हमने डिवाइड करा बेटा -3 से, -3 एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने की वजह से ये सिंबल बेटा पलट गया और ये सिंबल हमें ऐसा मिल जाएगा। समझे क्या, ये सिंबल ऐसा मिल जाएगा, समझ गए? ये सब बिल्कुल पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 9, ये आंसर आया हमारा। क्या आया? x इज ग्रेटर देन 9। आंसर तो सर लिखा ही नहीं है, ये कैसे निकालेंगे आंसर, कैसे मैच करेंगे सर? हमें तो आंसर शीट से मैच करना है ना, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी सर अगर हमने आंसर शीट से मैच नहीं किया, इससे तो आंसर आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक नंबर लाइन के जरिए इंटरवल्स में लेकर आएंगे। ठीक है, डन सर। बेटा 9 दिख रहा है हमें, सिर्फ इसमें 9 दिख रहा है, तो हम एक 9 नंबर बना देंगे सर, ये 9 हो गया। ठीक है, ये होता है माइनस का इनफाइनाइट, ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है सर, अब सुन लो मेरी बात, हमें सबसे पहले देखना है 9 के ऊपर हॉलो या डार्क, कौन सा सर्किल आएगा, हॉलो सर्किल या डार्क सर्किल। तो बेटा ये तो आपकी नॉलेज बताएगी। देखो 9 के ऊपर हॉलो तब आता है जब 9 के इक्वल ना हो x, x इज ग्रेटर देन 9 है, x इज इक्वल टू 9 नहीं है, x 9 के इक्वल नहीं है। अगर x 9 के इक्वल नहीं है, अगर ऐसा हो, देखो अगर ऐसा होता x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, अगर ये होता तब अपन इसकी वजह से कहते कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तब कहलाता है कि x 9 के इक्वल हो सकता है। अगर तब x 9 के इक्वल होता तो इस पे डार्क सर्किल लगता, लेकिन अभी x 9 के इक्वल नहीं है, x 9 से बड़ा है, तो इस पे हॉलो सर्किल लगेगा। और 9 से बड़ा मतलब 10, 11, 12 बड़े नंबर्स बेटा राइट हैंड साइड आते हैं, तो बड़ा ये वाला एक एरो लगा दो, ये आंसर हो गया बेटा। आंसर आया 9 से लेकर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे बेटा ये वाला लगता है, और जिस नंबर पे हॉलो सर्किल लगे उस पे ये वाला ब्रैकेट लगता है, और बेटा x बिलोंग का सिंबल लगा दो, ये आंसर हो गया बेटा। ये आंसर कहां है? ये आंसर है, पहला वाला आंसर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से देख लो बेटा, दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ओवर एंड आउट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, डन सर। चलो क्वेश्चन 6 पे चले, बिल्कुल चले, बिल्कुल चलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर दो सर, चलो इसको इरेज कर दिया जाए। आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो जल्दी से देख लो बेटा, देन वी आर अटेम्प्टिंग दिस। देखो when x is an integer, इसकी शुरुआत हो रही है when x is an integer। ध्यान रखना बेटा, हमारा x जो हमारा आंसर है ना, वो एक इंटीजर है, वो बिलोंग कर रहा है z को। z का मतलब क्या है? इंटीजर। x is an integer, ये दिमाग में खोल के रखना, हमारे आंसर्स इंटरवल में नहीं आएंगे। अब इंटरवल में कब आता आंसर? इंटरवल जानते हो, ये होता है इंटरवल, ये होते हैं इंटरवल। इंटरवल तब आते जब हमारा x, हमारा आंसर रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में इंटरवल यूज होता। अगर इंटीजर है, अगर x एक नेचुरल नंबर है, अगर x एक होल नंबर है, तो इस कंडीशन में हम इंटरवल यूज नहीं करते, इस कंडीशन में हम सेट यूज करते हैं, कॉमास यूज करते हैं बार बार। ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं। देखो x जो है भैया एक इंटीजर है, ठीक है, हमने लिख लिया, वहां पर लिख लिया। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x थ्रू लीनियर इक्वालिटी दिस। चलो भैया लिख लेते हैं, ये है 5x, डन सर, -2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3x + 2। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जी सर, हमें x के लिए काम करना है। हाँ सर, पर x तो LHS में भी है, RHS में भी है, अब क्या करें? x तो LHS में भी है और RHS में भी है, अब क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें x के टर्म्स LHS और RHS दोनों में हो, अरे वो सुन लो बिटवा, उस कंडीशन में तुम्हें एक तरफ से x को टर्म को खत्म करना पड़ेगा। या तो तुम 5x को उड़ा दो या 3x को उड़ा दो।
अब किसको खत्म करें सर, किसको एलिमिनेट करें? 3x छोटा है ना 5x से, हाँ सर 3x को खत्म करते हैं। और 3x को खत्म करने के लिए ये देखो प्लस का 3x है, हमें माइनस का 3x करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सबट्रैक्टिंग। हम क्या लिखेंगे बेटा, सबट्रैक्टिंग, ठीक है सर, सबट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, हम दोनों तरफ से 3x को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो 5x माइनस 2, ठीक है, 3x प्लस 2, ठीक है, दोनों तरफ से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा बेटा, 3x। तो माइनस 3x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3x कर रहे हैं तो माइनस 3x दोनों तरफ लग जाएगा। सिंबल में कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि सर यहां पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, देयर इज नो चेंज इन सिंबल, तो ये सिंबल है ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सर 3x प्लस का है, 3x माइनस का है, कट हो गया, जो बचा वो लिख लेते हैं। ठीक है सर, जो बचा वो लिख लेते हैं। हमारे पास बचा बेटा 5x माइनस 3x, कितना हुआ LHS में, 5x माइनस 3x, 2x माइनस 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। क्लियर है? हाँ सर। अब क्या किया जाए, अब देखो पूरे क्वेश्चन में x सिर्फ LHS में है, सिर्फ LHS में x का टर्म है जो कि हमें 2x दिख रहा है, क्लियर लिखा हुआ। अब इसको क्या करना है, हमें इसी पे काम करना है, वी हैव टू वर्क अपॉन दिस। इस x के लिए काम करना है तो हमें -2 और 2 हटाना पड़ेगा, -2 और 2 हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, सिंपल है, पहले -2 हटेगा बेटा, 2 नहीं हटेगा, 2 मल्टीप्लाई में है, पहले -2 हटेगा, -2 हटाने के लिए +2, एडिंग टू बोथ साइड। क्या सर, एडिंग टू बोथ साइड, जल्दी लिखेंगे, एडिंग टू बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ से 2 ऐड किया जा रहा है, डन सर। ठीक है, यही लिख लेते हैं, 2x -2, 2x -2, दोनों तरफ 2 ऐड करने पर इस सिंबल में कोई फर्क नहीं दिखेगा, ये यही रहेगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है सर, तो हमने क्या लिखा, यहां भी प्लस का 2 लिखा और बेटा यहां भी प्लस का 2 लिखा। अब उससे होगा ये कि 2 और 2 खत्म, मर गए, क्या बचा, यहां से बचा सिर्फ 2x, सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आए, 2 + 2 4। अब जो 2x है उनके बीच में मल्टीप्लाई है, इस 2 को उड़ाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का 2 है ना, हटाने के लिए डिवाइड का 2 चाहिए। तो अब अपन लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ, बोथ साइड्स बाय 2। हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 2 से। चलो सर कर देते हैं। तो ये बच्चों हमें ये मिला बेटा 2x और इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, ये हमारे पास है। और जैसे ही हमने 2 से डिवाइड करा दोनों तरफ, क्या इस सिंबल में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, नो चेंज इन इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 से 2 बेटा यहां मर गया, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, ये आया। अब आंसर ये आया, ध्यान देना, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। क्या समझ में आया इससे? जल्दी से इसको कॉपी कर लो क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं, मैं इसको हटाने वाला हूं। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग, मैंने इरेज कर दिया और मेरे पास जो आया वो मैंने लिख दिया, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। बेटा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ये 2 चीजें हैं, ये स्लैक इनइक्वालिटी होती है, ये स्लैक होती है। देखो ये आ जाए या ये आ जाए, इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ये आ जाए या ये आ जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट। ठीक है, डन सर। अब स्लैक इनइक्वालिटी पता क्या बोल रहा है, ये 2 चीजें बोलता है, क्या, या तो x इज स्मॉलर देन 2, या तो x जो है वो 2 से छोटा है, और या फिर x इज इक्वल टू 2, है ना, ये 2 चीजें बोलता है। इट स्पीक्स 2 थिंग्स, 2 रिलेशंस बोलता है, इसीलिए इसको इम्प्योर इनइक्वालिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्योर, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक नहीं है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, उसमें एक चीज बोली जाती है। अब सुनो, x ध्यान देना बेटा एक इंटीजर है। ठीक है सर, नंबर लाइन की मदद से तुम्हें समझाया जाएगा। ठीक है सर, नंबर लाइन की मदद से समझाया जाएगा। ठीक है, -∞ +∞, x पे मुझे सिर्फ 2 दिख रहा है तो मैंने यहां 2 लिख लिया, सिर्फ 2 दिख रहा है मुझे तो 2 लिख लिया। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 2,
x 2 के इक्वल है, तो इस पे अपन डार्क सर्किल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डार्क सर्किल। ठीक है, x इज स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 है, पीछे लगा देंगे। स्मॉलर देन का मतलब है 2 से छोटा। लेकिन अब ये लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहां क्वेश्चन रियल नंबर का नहीं है, x एक इंटीजर है, तो ये लाइन नहीं आएगी। ये लाइन तब आती जब रियल नंबर का क्वेश्चन हो। तो अब हमें 2 के पीछे इंटीजर देखना है। 2 के पीछे कौन होगा सर? 2 के पीछे इंटीजर, इंटीजर की बात कर रहा हूं। 2 के पीछे 2 से छोटा इंटीजर 1 होगा, तो 1 हमारा आंसर है। 1 से छोटा इंटीजर 0 होगा, 0 हमारा आंसर है। इससे छोटा इंटीजर -1 होगा, हमारा आंसर है। -2 होगा, आंसर है। -3 होगा, आंसर है। -4, -5, -6 ये इंटीजर्स हैं, तो मुझे समझ में आ गया सर कि हमारा आंसर इंटीजर ही इंटीजर आएंगे, हमारा आंसर इंटरवल नहीं आएगा, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। तो पीछे के इंटीजर सारे हैं, मतलब बेटा इंफिनिटी, माइनस का इंफिनिटी, तो डॉट 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 लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे। -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 ऑल्सो, क्योंकि x इज इक्वल टू 2। बेटा इसको अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया, सेट वाले, ये आंसर है, ये आंसर है बेटा, क्योंकि x 2 के इक्वल भी हो सकता है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, तो 2 एक इंटीजर है, हाँ, तो x 2 तो आएगा। और 2 से छोटा, x इज स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे इंटीजर्स, 2 से छोटे इंटीजर्स, तो 2 से छोटा इंटीजर 1 है, 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट। अब मैच कर लो, आंसर क्या आएगा? आंसर बेटा ये आएगा अपना, दिस विल बी दी आंसर, सी। -2, -3, -8 डॉट 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 लग गया, -2, -1, 2 तक, तो 2 तक हमें चलना था। अब ये मत कहना सर ने -3, -4 नहीं लिखा जो आपने लिखा। अरे भाई -5, -6, -7 डॉट 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 बहुत सारे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन मैच कर गया आंसर से, तो दिस इज इट। अब चलेंगे हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखते हैं सर। बस 10 क्वेश्चन ही है बेटा टोटल, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। डन सर, तो इसको मैं इरेज करता हूं, इरेजिंग दिस, ठीक है सर, खत्म। चलो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ईशा स्कोर्ड 80 एंड 80 मार्क्स इन दी फर्स्ट 2 क्लास टेस्ट, ठीक है। ईशा ने फर्स्ट 2 क्लास टेस्ट को, फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए? 80। सेकेंड टेस्ट में कितने मार्क्स आए? उसमें भी उसके 80 ही मार्क्स आए, ठीक है सर, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम मार्क्स ही शुड, ईशा बेटा, ईशा लड़की का भी नाम होता है क्या? कमेंट करके बताना। कैलकुलेट द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 90 मार्क्स। थर्ड टेस्ट में उसके मार्क्स हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड टेस्ट के उसके मार्क्स हैं, लेट अस से x। कितने मार्क्स आए उसके? x। सुनते जाना जी सर। अब इन्होंने ये कहा कि उसके थर्ड टेस्ट में x मार्क्स आए, ठीक है। एवरेज कितना होना चाहिए? एवरेज ऑफ एटलीस्ट 90 मार्क्स, एटलीस्ट। सुनो, इन्होंने कहा एवरेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? एटलीस्ट 90 मार्क्स। अब सुनो मेरी बात, एटलीस्ट का मतलब होता है ये जो एवरेज है ना, ये 90 के इक्वल हो जाएगा, चलेगा। एवरेज जो है ना ये 90 के इक्वल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 90 मार्क्स का एवरेज होना चाहिए। एवरेज शुड बी 90 एटलीस्ट। मैं कहूं भैया कम से कम 90 मार्क्स तो आने चाहिए यार, तो 90 आ गए। अब गलती से धोखे से वो बच्चा 90 से ज्यादा ले आया एवरेज, तो 91, 92, 93, तो अच्छी बात है मेरे लिए, तो मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि मैंने कहा है एटलीस्ट 90। तो एटलीस्ट 90 आ जाए, मतलब 90 आ जाए, चल जाएगा। 91, 92, 93, 94, 95, मतलब 91 से ज्यादा, 90 से ज्यादा भी आ जाएगा तो भी चलेगा। तो अपन लिखेंगे एवरेज 90 से ज्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है एवरेज 90 के इक्वल भी ठीक है और 90 से ज्यादा भी ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों लाइंस को अपन अगर मर्ज कर दें तो अपना एवरेज कितना बनेगा? एवरेज बनेगा बेटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 हो, 90 से ज्यादा हो चलेगा, बहुत बढ़िया, या 90 हो, 90 के इक्वल हो। एवरेज इज ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90, स्मॉलर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एवरेज निकलता कैसे है? इन तीनों मार्क्स की बात हो रही, 80 मार्क्स और x मार्क्स, इन तीनों का एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? चलो सर ऊपर देख लेते हैं। अगर एवरेज मार्क्स की अपन बात करें, अगर अपन एवरेज मार्क्स की बात करें तो एवरेज मार्क्स निकलता कैसे है सर? एवरेज मार्क्स निकलता है तीनों के एवरेज, पहले 80 आए,
फिर दूसरे में 80 आए, फिर तीसरे में x आए। बेटा तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो तो एवरेज मार्क्स आ गया बेटा 160 प्लस x बाय 3। ये आया एवरेज मार्क्स। ठीक है, दिस इज एवरेज मार्क्स। डन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो हम समझ गए कि एवरेज मार्क्स जो हैं वो हमें यहां लिखने पड़ेंगे। एवरेज आया बेटा 160 प्लस x बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। या तो ये एवरेज 90 के इक्वल हो या 90 से बड़ा हो, एटलीस्ट का यही मतलब होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। नाउ आवर वर्क इज टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली तरीके से सॉल्व कर लेंगे सर, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है हमारे। देखो 160 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ठीक है, अब हमें करना यह है कि यहां LHS में x है, बस है ना, काम x के लिए करना है। ठीक है, LHS में अपन को x दिखा। बेटा पहले तो 3 को हटाना पड़ेगा, 160 बाद में हटेगा, पहले 3 हटाना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में 3 है, अब पहले 3 हटेगा। तो एक बात बताओ, अगर 160 प्लस x होल अपॉन 3 है, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो 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 सोचो। अगर मैं दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख के, अगर मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख के मैं कहूं यार मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बढ़िया है ना? हाँ सर बढ़िया है। और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, तो क्या सिंबल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि सर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये यही रहेगा। अब सर देखो काटा पीटी करते हैं, 3 से 3 कट हो गया। सर क्या बचा हमारे पास? बचा 160 प्लस एक्स। 160 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 270, है ना? डन सर। अब LHS में देखो 160 प्लस x है, यहां RHS में 270। RHS पे तो ध्यान ही नहीं देना है, हमें x बचाना है, प्लस का 160 है, प्लस के 160 को ठिकाने लगाना है, माइनस का 160 लाना पड़ेगा। माइनस का 160 मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 160। तो अपन माइनस का, तो अपन क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। डन जी सर। चलो तो ये हो गया 160 प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 270, है ना? अब जब दोनों तरफ से अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं आएगा, सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्ट्रैक्शन करने से। तो माइनस 160, मुझे दोनों तरफ 160 माइनस करना है, तो मैंने लिखा माइनस का 160 और मैंने यहां भी लिखा माइनस का 160। तो बेटा कितना आया? ध्यान से सुनो, 160 और 160 कट हो गया, 270 में से 160 गया, 110 आया। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 110। तो आंसर क्या आया कि उसके जो थर्ड वाले मार्क्स है ना, थर्ड वाले मार्क्स है ना, रुक जाओ एक सेकंड रुको, 270 और 160। तो बेटा यहां तो दोबारा से चेक करूं क्या? ये 160 प्लस एक्स हो गया, अपॉन 2 क्यों होगा? अपॉन 3 होगा ना, ये अपॉन 3 होगा ये, ठीक है। तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अपॉन 3 होगा, ठीक है, अपॉन 3 है ये। तो 3 से इसका मल्टीप्लाई करा, इनको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए थे? 90 चाहिए थे, 3 का इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो 3 9 27, 270 और ये 160 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना 160, अगर 160 उधर गया तो 110 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां अपन क्या आंसर आया? ये वाला आंसर आया, तो 110 कर लेते हैं, ठीक है। 110 बेटा आंसर आया अपना 110, 110, ठीक है। सुनते जाना, ये आंसर आया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 110, यानी उसके मार्क्स जो थर्ड वाले टेस्ट में मार्क्स आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम से कम 110 आ जाए या 110 से ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? x इज ग्रेटर देन 110 इक्वल टू 110, मतलब जो उसके तीसरे मार्क्स है वो 110 हो, चल जाएगा, या 110 से ज्यादा हो तो अपन कह सकते हैं उसके थर्ड टेस्ट में एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 110, एटलीस्ट 110 मार्क्स, 110 मार्क्स होने चाहिए। ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही साबित हो गया। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल सही है। डन, बिल्कुल डन सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
और सर इसको जल्दी से अपन इरेज करते हैं। इरेज कर दूं? हाँ सर बिल्कुल इरेज कर दूं। तो इसको इरेज कर दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा और क्या आएगा कुछ नहीं पता सर, इसको भी हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बेटा, जल्दी से देखेंगे 8th क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये रहा 8th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो बेटा। x बिलोंग्स टू द इंटरवल, x हमें इंटरवल को बिलोंग कराना है। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, इजी है क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्यों, यहां क्वेश्चन दिया गया है इफ 4x प्लस 4, ठीक है सर, 4x प्लस 4, ठीक है, इज स्मॉलर देन 6x प्लस 5। ठीक है, वही x के लिए अपन को बिलोंग करना, x के लिए अपन को इंटरवल ढूंढना है, आराम से आ जाएगा। देखो यहां पर भी बेटा LHS में भी हमारे पास 4x है, x का टर्म है, RHS में भी बेटा हमारे पास x का टर्म है जो कि 6x है। तो करना एक काम पड़ेगा कि हमें सबसे पहले कहीं एक तरफ का x का टर्म या तो 4x या फिर 6x हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, छोटे वाले को किल कर देंगे, 4x को किल कर देंगे, क्योंकि 6x तो बड़ा है। तो 4x को किल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4x पॉजिटिव है, प्लस का 4x है, हमें माइनस का 4x करना पड़ेगा। तो हम लाइन लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4x। क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग 4x from both sides, subtracting 4x from both sides, ठीक है, from both sides। इससे होगा ये कि अपना जो ये लिखा हुआ है ना 4x प्लस 4, ठीक है, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल वही रहेगा। क्यों रहेगा इनइक्वालिटी का सिंबल वही, क्योंकि सर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन में नो चेंज अकर्स, कोई चेंज नहीं होता सिंबल में। 6x प्लस 5, ठीक है, हम दोनों तरफ काम करेंगे सर, दोनों तरफ माइनस का 4x, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4x को, तो माइनस का 4x, और यहां भी माइनस का 4x, दोनों तरफ हमने x 4x को माइनस कर दिया। प्लस का 4x माइनस का 4x कट गया, 4 बचा। ठीक है, तो लेट अस राइट इट डाउन कि सर यहां 4 बचा, ठीक है, इज स्मॉलर देन, ठीक है, 6x और 4x माइनस करेंगे 2x आएगा, प्लस का 5 आएगा। डन है? हाँ सर डन है। अब दोनों तरफ हमें देखना है, यहां सर यहां से तो x खत्म हो गया, RHS में 2x है, x वाला टर्म RHS में है बस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, RHS में x वाला टर्म है, हमें x खाली चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें x के आजू बाजू जो भी है हटाना पड़ेगा, मतलब 2 को हटाना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा, लेकिन 2 पहले नहीं हटेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, 5 प्लस में है x के साथ, तो 5 पहले हट जाएगा। तो 5 हटाने के लिए प्लस का 5 है, हमें माइनस की जरूरत है, तो हम फिर से लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। डन है सर? बिल्कुल डन है, फ्रॉम बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, इससे ये फिर से वही चीज होगी जो अपन लिखेंगे, 4 स्मॉलर देन, सिंबल अभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग यहां भी हुई, सब्ट्रैक्टिंग यहां भी, दोनों तरफ सब्ट्रैक्टिंग करी, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन से कोई भी चेंज नहीं होता है सर। बिल्कुल, तो यहां भी माइनस का अपन ने 5 करा, और सर यहां भी अपन ने माइनस का 5 किया, उससे हुआ क्या, यहां का 5 कैंसिल हो गया, यहां माइनस का 1 बचा। क्या बचा बेटा, माइनस का 1 इज स्मॉलर देन 2x। अब 2x में 2 मल्टीप्लाई में है, हमें 2 हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो हमने लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2, हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, ये होगा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, -1 सिंबल अभी नहीं लगाते हैं, 2x, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन दोनों तरफ 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और सर 2 से डिवाइड। क्या डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड करा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करा पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा दोस्त, तो हम समझ गए सिंबल यही रहने वाला है, सेम है ना। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा -1/2 इज स्मॉलर देन x, ये आया सर हमारे पास, मतलब x इज ग्रेटर देन -1/2, जो x है वो -1/2 से ग्रेटर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -1/2। क्लियर है? हाँ सर। अब इसका हमें इंटरवल पता लगाना है, तो उसके लिए नंबर लाइन की मदद ले लो, सबसे बढ़िया। तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें, नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं अब। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है सर, नंबर लाइन बना ली, एरो लगाया, ठीक है, अब सुनते हैं ना,
माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब ये देख रहा माइनस का 1/2 दिख रहा ना, हाँ सर, तो माइनस का 1/2 बना दो इधर ही कहीं। सर माइनस का 1/2 एक ही तो नंबर है अपने पास, ठीक है, माइनस का 1/2 बना दिया। अब ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन माइनस 1/2, ग्रेटर देन x जो है ना वो 1/2 माइनस 1/2 से बड़ा है। और बड़े नंबर्स बेटा हमेशा याद रखना राइट हैंड साइड में आते हैं। भाई माइनस 1/2 से बड़ा 0, 1, 2, 3 ये बड़े नंबर्स आएंगे, तो हम समझ गए कि यहां हॉलो सर्किल आएगा और यहां पर ये एरो लग जाएगा। हॉलो सर्किल क्यों आएगा? क्योंकि x जो है ना वो माइनस 1/2 के इक्वल नहीं है। अगर x इक्वल होता, अगर ऐसा लगा होता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2, अगर ये सिंबल लगा होता तो हम यहां डार्क सर्किल लगाते, पर ये सिंबल नहीं है इसलिए डार्क सर्किल नहीं लगाया। आंसर क्या आया बेटा? आंसर आया माइनस 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट पे ये वाला, हॉलो सर्किल पे भी ये वाला, तो ये आंसर आ गया बेटा। आंसर आया ये माइनस 1/2 से इनफाइनाइट। दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी हमारा परफेक्टली करेक्ट आंसर है। जल्दी से देख लो, चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 और 10 दो और करना है, ठीक है, डन सर। चलो तो बेटा इसको करते हैं इरेज, ये कर दिया सर हमने इरेज, और अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। दिस इज 9th क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा ये नीचे करना पड़ेगा, इसको देखकर बताना है, ध्यान से सुनना बेटा। 9th और 10th इजी है, छोटे छोटे हैं, आई गेस 5 मिनट में हो जाएंगे दोनों। देखो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वेरिएबल x इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ये रिप्रेजेंट करके दी गई है। अब आंसर बताना है। मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा डिटेल में बेटा। ये 5 पे ध्यान दीजिएगा, ये 5 पे हमें हॉलो सर्किल दिया गया है, ठीक है, और ये डार्क लाइन ये वाली दी गई है पूरी यहां तक, ये डार्क लाइन यहां तक दी गई है, ठीक है, ये आपको दिया गया, ये डार्क थी, ये व्हाइट कलर की लाइन जरूर थी लेकिन डार्क बनाई गई थी, शायद आपको नहीं दिख रही होगी इसलिए मैंने डार्क कर दी, ठीक है। अब वो कह रहा है बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर वो 5 के ऊपर हॉलो सर्किल बना रहे हैं और लाइन यहां पर एरो बना के छोड़ दिया, तो ये क्या होता है? ये इनफाइनाइट होता सर। ये क्या होता है? ये माइनस का इनफाइनाइट होता सर। तो सिंपल सी बात है, 5 से लेकर इन्होंने कहां तक ले गए? 5 से लेकर इनफाइनाइट तक ले गए। इनफाइनाइट पे ये वाला ब्रैकेट ही लगेगा, इनफाइनाइट पे ये वाला ब्रैकेट ही लगेगा। 5 के ऊपर हॉलो है, हॉलो में बेटा ये वाला ब्रैकेट लगता है। आंसर आ गया ये, देख लो बेटा आंसर कहां है। ये आंसर है बेटा 5 इंफिनिटी और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, दिस इज द आंसर, ठीक है। कितना आसान है, बिल्कुल आसान था सर, ओरली हो गया, कुछ बड़ी बात है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अपन चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा, जल्दी से पढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन आल्सो सेज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वेरिएबल x इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दी गई है, मैं बताता हूं। -2 पे बेटा इन्होंने डार्क सर्किल दिया गया है, -2 पे डार्क करके सर्किल दे दिया, और जो मोटी लाइन है, जो डार्क लाइन है वो इस पे है, यहां तक डार्क लाइन दी गई है, ये डार्क लाइन दी गई है, ठीक है। सो दिस इज द लाइन विच इज गिवन टू अस, विच इज वेरी डार्क, और ये एरो डार्क करके दिया गया है, ठीक है, ये अपन को डार्क करके दी गई, ये लाइट लाइन है, वो नहीं है हमारा आंसर, ठीक है। तो यहां क्या होगा सर? माइनस का इनफाइनाइट होगा, यहां क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। सर अगर इन्होंने डार्क सर्किल दे दिया 2 पे, -2 पे डार्क सर्किल दे दिया, इसका मतलब -2 आएगा, -2 आएगा मतलब ये वाला ब्रैकेट आएगा, -2 है हमारे आंसर का हिस्सा। अगर हॉलो सर्किल लगा होता तो हम कहते हैं -2 नहीं है आंसर का हिस्सा, -2 इंक्लूड नहीं किया गया है, पर इस बार -2 पे डार्क सर्किल लगा के इन्होंने कह दिया कि -2 इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, -2 लेना है, इंक्लूड करना है, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। फिर कहां तक गया बेटा? ये इनफाइनाइट, वो भी माइनस का इनफाइनाइट तक गया। इनफाइनाइट हो या माइनस का इनफाइनाइट हो, ये वाला ब्रैकेट लगता है, आंसर आ गया। चाहो तो x बिलोंग्स का सिंबल भी लगा दो, देख लो बेटा ये कहां है, ये है बी वाला है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमारे एमसीक्यूज वाला हिस्सा है, एमसीक्यूज वाला पार्ट खत्म हो गया है दोस्त। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस मजेदार लगे होंगे, चटपटे लगे होंगे और आपका रिवीजन हो गया होगा। सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले और वीडियो को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो, सो दैट आपके दोस्त भी अच्छे से इन 10 क्वेश्चंस को समझ के अपनी प्रैक्टिस कर सके। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट।
सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स, सब कुछ आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाता है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप चाहोगे तो देखोगे हमने ऑलरेडी सारी प्लेलिस्ट अपडेट करके रखी है, क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो इंग्लिश मीडियम के बच्चों इसी चैनल पर। हिंदी मीडियम के बच्चे हो अगर आप, 6 to 12 हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इवन सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम ऑल्सो। अगर आप 6 to 12 हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया वाली पढ़ाई वहां कर सकते हैं, क्योंकि वहां हमारे हिंदी मीडियम स्टाफ जो है, पूरा टीम है हिंदी मीडियम स्पेशलिस्ट, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। और अगर नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन बेटा गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के साथ बेटा आपको ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, क्लास 6 to क्लास 12 हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।